गुरुदेव, मुझे अपनी पुत्री सीता के विवाह की चिंता हो रही है। वह एक दिव्य कन्या है, उसके लिए दिव्य और एक अलौकिक वर चाहिए। आप सीता के विवाह की चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव? शीघ्र बताइए। आपको याद है परशुराम द्वारा दिया हुआ शिव का धनुष आपके पास है। उसे जो कोई राजन तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। आप स्वयंवर रखिए। जो आगे गुरुदेव, मैं कल ही स्वयंवर रखता हूँ। महामंत्री जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, स्वयंवर की तैयारी की जाए। सभी राजाओं और महाराजाओं को निमंत्रण दिया जाए। जो आगे महाराज। आइए अब आपको लेके चलते हैं राम और सीता के मैं आप सभी राजाओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी एक एक करके आए और इस धनुष को तोड़े। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो पुत्री सीता का वर खिलाएगा। एक एक करके सभी राजा कोशिश करते हैं। आपने मुझे अवसर नहीं दिया। ये धनुष मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इस धनुष को अब देखता हूँ कैसे नहीं टूटता। इस धनुष में कुछ माया है। ये धनुष मेरे से नहीं टूटा तो किसी से भी नहीं टूटेगा। यह देख के राजा जनक को चिंता होने लगती है कि ये धनुष कोई भी नहीं तोड़ पाया। क्या का वीर पुरुष नहीं है दो इस धनुष को तोड़ पाए? लगता है रावण ठीक ही गया था। मैंने बेकार में ही स्वयंवर रखा। मुझे क्षमा कीजिए, इस दरबार में मेरे भाई राम बैठे हैं। यह जगह वीरों से खाली नहीं हो सकती। इस धनुष को तो मेरे भैया क्षण भर में तोड़ देंगे। लक्ष्मण, अपने बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। लक्ष्मण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब समय आ गया है। शिव के धनुष को तोड़ो और जनक की चिंता को दूर करो। जो आगे गुरुदेव। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। का विवाह संपन्न होता है। बोलो सियापत रामचंद्र की। कहते हैं समय एक सा नहीं रहता। अब राम के जीवन में कठिनाई आने वाली थी जहाँ मंथरा केकई को भड़काती है। पुत्र भरत के बारे में कुछ सोचा? अगर राम राजा बना तो तुम दासी, भरत को कुछ नहीं मिलेगा। बस करो मंत्रा, मैं राम को अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसा कभी नहीं करेगा। के कई क्या तुम भूल गई? दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। तुम राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को गद्दी मांग लेना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मंत्रा, लेकिन मंत्रा महाराज ने तो राम को ही राजा बनाने का निर्णय ले लिया और लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। बहुत देर हो चुकी है। आपको याद है महाराज, जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था उस समय मैंने आपकी रक्षा की थी। आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। तो सुनिए महाराज, मैं चाहती हूँ योद्धा का राजा मेरा पुत्र भरत हो, राम नहीं। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास कभी नहीं। ये क्या कह रही हो? भरत को राजा बनाने में मेरे को कोई परेशानी नहीं, पर राम को वनवास कभी नहीं। ये अनर्थ मत करो। आप वचनबद्ध हैं महाराज, आपको अपने वचन पूरे ही करने होंगे।
पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का धर्म है। हम आज ही प्रस्थान करेंगे। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तीनों अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वनवास को मत जाओ, रुक जाओ प्रभु रुक जाओ, हे राम जी मत जाओ, सिया भगवती रुक जाओ। पंचवटी पहुंचने के बाद तभी वहां शूर्पणखा आ जाती है और राम को देखने लगती है। प्रणाम देवी, आप कौन है? मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। मैंने तीनों लोकों में आपसे सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखे। आप मुझे बहुत पसंद है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं विवाहित देवी, ये मेरी पत्नी सीता है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। आप इस तुच्छ लड़की के लिए मुझे ठुकरा रहे हो। आप मुझे जानते नहीं, मैं एक मायावी, उसे तो मैं खा जाऊंगी। तो वह सीता माता को पकड़ लेती है। तभी लक्ष्मण माता की रक्षा के लिए आगे आते हैं लक्ष्मण मुझे बचाओ। और शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। लक्ष्मण, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी नाक काट दिया। मेरा भाई तुमसे इसका बदला अवश्य लेंगे। लंकेश लंकेश लंकेश। भाई लक्ष्मण, अब से हमें सावधान रहना चाहिए। जी भैया। कुछ समय बाद राम सीता लक्ष्मण कुटिया में बैठे होते हैं। तभी सीता माता को एक सुंदर हिरण दिखाई पड़ता है। हे प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, मैं इसके ऊपर मोहित हो रही हूँ। क्या आप मेरे लिए वह हिरण ला सकते हैं? अवश्य सीते। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। मैं सीता की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। भैया आप निश्चिंत होकर जाइए। यह सुनकर सीता माता लक्ष्मण से बोलती है, लक्ष्मण, क्या तुमने अपने भैया की आवाज सुनी? लगता है वह किसी बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें जाके उनकी सहायता करनी चाहिए। नहीं माते, ये भैया की आवाज नहीं है, कोई मायावी है। नहीं लक्ष्मण, वो तुम्हारे भैया की ही आवाज है। जाओ और उनकी रक्षा करो, ये मेरा आदेश है। माता की आज्ञा को मानकर लक्ष्मण बाहर से लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। माते, इस रेखा से बाहर न निकलना, ये मैंने आपकी सुरक्षा के लिए खींची है। मैं अभी आता हूँ। भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। दुष्ट, छोड़ मुझे। पापी। भाभी 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 भाभी, आप कहाँ हैं? प्रणाम देवी। हमें आज्ञा दीजिए देवी। चलिए हम आपको लेके चलते हैं राम लक्ष्मण और हनुमान के मिलन में। आप कौन है राजन? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान। जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन। जय श्री राम। हमारी पूरी वानर सेना आपके साथ है। कुमति निवारी सुमति के संगी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या? स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया?
ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम व्यर्थ में राम की प्रतीक्षा कर रही हो। वो नहीं आने वाला। नहीं, मेरे प्रभु श्री राम मेरे को लेने अवश्य आएंगे। कोई नहीं आने वाला। से विवाह कर लो। भूल जाओ राम को। महाराज उठिए, महाराज, महाराज, महाराज उठिए, महाराज, महाराज, लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज, महाराज, महाराज। मेरी नींद भी खराब करी। ऐसी क्या आफत आ गई जो तुमने मुझे उठा दिया? कुंभकर्ण, अब समय आ गया है युद्ध करने का और तुम्हें अपने भाई को बचाना पड़ेगा। जो आज्ञा भैया। कुंभकर्ण युद्ध में लड़ता है, बहुत से राक्षसों को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। फिर उसका सामना श्री राम से होता है। राम और कुंभकर्ण में लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत से गंभीर युद्ध के बाद कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। वहीं मेघनाथ भी युद्ध स्थल में लड़ाई करते हैं। मेघनाथ का सामना लक्ष्मण से होता है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मण उठो, क्या हो गया? हनुमान, हनुमान, मेरा भाई मुझे बहुत प्रिय है। वेद में कहा है हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आओ, जब ये ठीक हो सकता है। तुम जल्दी जाओ। जो आज्ञा प्रभु दो, मैं संजीवनी बूटी लेकर जरूर आऊंगा। बोलो लौट आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे श्री राम, श्री राम। तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण। मैं पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही लांग सकता हूँ। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबिता तुंग मालविका धमक 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 निनाद वट्ट मर्वयम चंड तांडवम शिवा शिवम। रावण के सारे शूरवीर मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ रावण ही बचा है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऐतिहासिक युद्ध की ओर। तुमने मेरे सारे भाइयों को मारा है। तुम्हारा अंतर निकट है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। राम के बाणों का रावण पर कोई असर नहीं होता। रावण वैसे ही हंसता रहता है। राम रावण का सर काटते रहते हैं, लेकिन हर बार एक नया सर निकल आता है। यह देखकर विभीषण बोलते हैं, राम, ये मायावी राक्षस है, ये ऐसे नहीं मरेगा। श्री नाभि में एक अमृत कुंड है, आप उसमें मारोगे तो ये मर जाएगा। श्री राम, श्री राम। लंकापति रावण मारा गया। दोस्तों, आशा है कि आपको ये रामलीला बहुत पसंद आई होगी। बोलो आइए अब रावण का दहन करते हैं। दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज रावण ऋषि कुल की संतान, महादेव का शिष्य